हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय सर आज की क्लास में आप सभी को सिखाएंगे क्लास 10th का जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो है पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। लास्ट तक जो है ये क्लास आप सभी लोग जो है अटेंड कीजिएगा। यकीन मानिए अगर ये क्लास पूरे अटेंड कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको जितना भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, एक भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटने वाले आप सभी को नहीं है। चलिए जो बिना देर करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है, इसको हम एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सोचिए मेरे भाई, यानी कि हमारे धरती पे जो है ना जितने सारे जीव है ना, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए जो है अपने लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए जितने सारे चीजों की आवश्यकता होती है, वे सभी चीजें क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट है हमको पोषण। अगर पोषण क्या होता है, देखिए इसको लिखिए परिभाषा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या क्या होता है मेरे भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, ये सारे चीजें जो है हमको क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं मेरे दोस्त। कोई भी जीव जो है ना अपना पोषक तत्व को जो है ग्रहण करके जो है ना उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहलाते हैं। और जो है यहाँ पर पोषण को जो है ना दो भागों में बांटा गया, यानी कि पोषण को जो है मेरे दोस्त दो बेटा है। पहला बेटा का नाम है स्वपोषण और दूसरा बेटा का नाम है परपोषण। अब समझते हैं इसको, पोषण का दोनों भाग को अलग अलग समझते हैं। देखिए, स्वपोषण को जो है ना इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को इंग्लिश में हम कहते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको हम सीखेंगे अलग अलग करके कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो आप समझिए कि स्वपोषण यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है परपोषण यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब समझिए कि स्वपोषण का जो परिभाषा कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अब समझिए कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त हो गया हरे पेड़ पौधे हो गया, हम जो है ना जैसे हम क्या लिखे हैं, हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जल से जो है ना जल जो है ना लेते हैं, उसके बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना प्रयोग करते हैं, पर्णहरित, ये सारी चीजें का जो है ना उपयोग करके किसका निर्माण करता है, भोजन का अपना निर्माण करता है, तब अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब दूसरा है हमको परपोषण, इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसको समझिए, ये लिखे है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, पोषण परपोषण कहलाता है। यानी कि ये जीव क्या होता है कि अपना भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित नहीं करके, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, कब वो जीव आएगा तो हम मेरा भोजन प्राप्त होगा। तो ऐसे जो है ना जीव क्या कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे में क्या हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया इत्यादि, ये सभी जो है ना जीव क्या कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरे दोस्त परपोषण का भी जो है ना कुछ जो है यहाँ पर तीन भागों में परपोषण को बांटा गया है। पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणिसम पोषण। अब इसको जो अलग अलग करके जो हम अगले की क्लास में हम सीखेंगे। अगर यदि आपको जो ये पूरे क्लास अगर समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो करीबी दोस्त के पास जो शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी जो अच्छा तरीका से सीख सके और एग्जाम में बेहतर कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।